बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। रामकुमार, बड़ा भाई, बहुत अमीर लेकिन लालची और घमंडी। श्याम कुमार, छोटा भाई, गरीब लेकिन नेक दिल और मेहनती। गांव के बीचों बीच रामकुमार का विशाल हवेली जैसा मकान था। ऊंची दीवारें, संगमरमर के फर्श और सोने चांदी से सजा दरबार। वहीं श्याम कुमार का घर मिट्टी और खपरेल का छोटा सा झोंपड़ा था, जिसकी छत से बरसात में पानी टपकता था। लेकिन फर्क सिर्फ घरों का नहीं था, सोच का भी था। रामकुमार कहता था, पैसा है तो सब है, पैसा नहीं तो इंसान की कोई कीमत नहीं। श्याम कुमार हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, भाई, पैसा जरूरी है, लेकिन इंसानियत और मदद सबसे बड़ी दौलत है। गांव के लोग मेहनती थे, खेतों में काम करते, बैलों से हल चलाते, तालाब से पानी भरते। लेकिन जब किसी को दिक्कत होती तो वो श्याम भाई के पास जाते। एक बार एक बूढ़ा किसान बीमार हो गया। उसके घर में खाना नहीं था। वो रामकुमार के दरवाजे पहुंचा। राम भाई, थोड़ा अनाज दे दो, बच्चे भूख से रो रहे हैं। अनाज चाहिए? पहले सोने का सिक्का दो। बिना दाम के मेरे गोदाम से एक दाना भी नहीं निकलेगा। किसान रोता हुआ लौट गया। वो श्याम कुमार के घर पहुंचा। श्याम कुमार ने अपने छोटे से भंडार से चावल और दाल निकाल कर दिया। भाई, मेरा भी घर छोटा है, लेकिन जितना है तुम्हारे साथ बांट लूंगा। भगवान बड़ा है, कल फिर इंतजाम हो जाएगा। किसान की आंखें भर आईं। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ गया। बरसात नहीं हुई, तालाब सूख गए, फसलें जल गईं। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। गांव वाले फिर रामकुमार के पास पहुंचे। राम भाई, थोड़ा अनाज दे दो, हमारे घरों में चूल्हा ठंडा पड़ा है। अनाज चाहिए तो सोना लाओ, भूख लगी है तो मेहनत करो। मेरे गोदाम में मुफ्तखोरों के लिए कुछ नहीं। लोग मायूस होकर लौट आए। श्याम कुमार ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। भाइयों बहनों, मेरे पास थोड़ा है, सब मिलकर बांट लेंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा। गांव वाले रोते हुए उसे आशीर्वाद देने लायक। एक रात श्याम कुमार खेत में हल चला रहा था। अचानक उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी खोदी तो एक पुराना टूटा फूटा मटका निकला। जिज्ञासा से उसने मटका उठाया। तभी उसमें से सुनहरी रोशनी फैल गई। एक दिव्य आवाज गूंजी, हे नेक इंसान, ये मटका तुम्हें दिया जा रहा है। इसमें तुम जो भी ईमानदारी से डालोगे वो दुगुना होकर निकलेगा। लेकिन याद रखना, लालच करने वाला इसका श्राप पाएगा। श्याम कुमार चौंक गया। उसने थोड़ा सा चावल उसमें डाला। मटका तुरंत दोगुना चावल उगलने लगा। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। अब गांव वालों की भूख मिट सकती है। श्याम कुमार ने रोज थोड़ा थोड़ा अनाज मटके में डालना शुरू किया और हर बार दोगुना अनाज निकल कर आता। वो उसे गांव वालों में बांट देता। बच्चों के चेहरे खिलने लगे। बूढ़े बुजुर्ग फिर से मुस्कुराने लगे। औरतें रोते रोते श्याम कुमार के चरण छू लेती। श्याम भाई फरिश्ता है, भगवान ने इन्हें हमारे लिए भेजा है। रामकुमार ये सब देखकर जलने लगा। उसके गोदाम भरे थे, लेकिन लोग उसके पास नहीं जाते थे। सब श्याम भाई को धन्यवाद देते थे। ये गरीब मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है? इसकी इज्जत मुझसे ज्यादा कैसे हो गई? रामकुमार कई दिनों तक सोचता रहा कि आखिर श्याम कुमार के पास इतना अनाज आ कैसे रहा है। एक दिन उसने गांव के बच्चों को आपस में बातें करते सुना। एक बच्चा बोला, श्याम भाई के घर में एक जादुई मटका है। वो उसमें थोड़ा सा अनाज डालते हैं और मटका तुरंत दोगुना कर देता है, इसलिए गांव में अब कोई भूखा नहीं रहता। रामकुमार की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने ठान लिया कि अब ये मटका हर हाल में उसे चाहिए। रात होते ही वह धीरे धीरे श्याम कुमार के घर की तरफ बढ़ा। घर छोटा था और दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता था। रामकुमार ने मौका देखकर मटका उठा लिया और अपने गोदाम में छुपा दिया। सुबह होते ही उसने मटके की ताकत आजमानी चाही। उसने उसमें सोने का एक सिक्का डाला। मटका चमका और उसमें से कुछ निकला, लेकिन सोने के बजाय उसमें से बदबूदार कीड़े और गंदगी निकली। रामकुमार घबरा गया।
उसने सोचा शायद मैंने कुछ गलती की है। उसने इस बार मुट्ठी भर सोने के गहने उसमें डाल दिए। मटका फिर हिला और इस बार उसमें से आग और धुआं निकलने लगा। धुआं इतना तेज था कि पूरा गोदाम जलने लगा। रामकुमार चीखने लगा, बचाओ, कोई बचाओ। गांव वाले दौड़े आए और उन्होंने देखा कि उसका पूरा गोदाम जलकर राख हो गया है। देखा, लालच का यही अंजाम होता है। दूसरा बोला, राम भाई के पास सब कुछ था, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं हुए। अब सब राख हो गया। रामकुमार ने अपनी आंखों से देखा कि उसका धन, सोना चांदी सब कुछ खत्म हो गया। बेचारा कंगाल और निराश होकर वो श्याम कुमार के पास पहुंचा। रामकुमार रोते हुए बोला, भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा मटका चुराया। मैं लालच में अंधा हो गया था। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दो। श्याम कुमार ने शांत भाव से उसे गले लगाया और कहा, भाई, पैसा सब कुछ नहीं होता। इंसानियत और मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत है। मटका सिर्फ नेक दिल इंसान की मदद करता है, लालची का विनाश करता है। भगवान ने मुझे जो दिया है, मैं उसका इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए करूंगा। रामकुमार की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि उसका लालच ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन था। उस दिन से उसने अपना घमंड छोड़ दिया। वो श्याम कुमार के साथ मिलकर खेतों में मेहनत करने लगा। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल हो गया। रामकुमार अब बदल चुका था। उसने श्याम कुमार से वादा किया कि अब कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएगा और ना ही लालच करेगा।